हाय एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम अग्रवाल और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑडिट वर्ड जो है उसकी मीनिंग क्या है, ऑडिट कौन करता है और ऑडिट के वेरियस फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी नया सब्जेक्ट है, समझने में स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ग्रैब करने में। बस एक एग्जाम्पल के साथ आप इसको सीखो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मिलके एक कंपनी बनाई है। ठीक है, तो ये देखो, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों ने मिलके एक कंपनी बनाई। कंपनी बनाई बेसिकली मतलब इन लोगों ने कंपनी के अंदर बहुत सारा रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये कौन हो गए? ये हो गए शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, या फिर अगर आसान भाषा में हम बात करेंगे तो इनको हम क्या कह सकते हैं? दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जिन लोगों ने कंपनी बनाई, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब ऐसा हो सकता है कि इन लोग बहुत ही क्या है, रिच पर्सन है, इन लोगों ने कंपनी बना दिया, मगर कंपनी को मैनेज कैसे करना है ये इनको नहीं पता। तो कंपनी को मैनेज करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? कुछ क्वालिफाइड लोगों को हायर किया। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल लोगों को हायर किया। ये जो लोग हैं जो कंपनी मैनेज करेंगे, ये कौन हुए? दे आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, या फिर जिनको हम क्या कहते हैं, क्या बुलाते हैं इनको? वी से दे आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, मगर कंपनी के रिस्पेक्ट में इनको मैनेजर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दे आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये लोग कंपनी चलाएंगे, कंपनी से रिलेटेड सारा डिसीजंस लेंगे। अब अगर इसको थोड़े अलग तरीके से समझा जाए तो कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का। लेकिन वो पैसे किसके हाथों में है? कौन उस पैसे को मैनेज कर रहा है? सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो है वो शेयर होल्डर्स के पैसों को मैनेज कर रहा है। अब आप अगर एक शेयर होल्डर होते तो आपके मन में भी ये सवाल उठता कि भाई, हमने कंपनी में पैसा लगाया था, आज उस पैसे का क्या हुआ? है ना, हमारा पैसा ग्रो हुआ या हमारा पैसा डूब गया, क्या हुआ? तो आप ये सवाल किसको पूछोगे? ऑब्वियसली डायरेक्टर्स को पूछोगे, बिकॉज आपकी कंपनी को चला कौन रहा है? डायरेक्टर्स। उनको ही पता है कि उन लोगों ने पैसे का क्या किया। अब डायरेक्टर्स जो है वो शेयर होल्डर्स के सामने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सर ये क्या होता है, जिसको आप किस नाम से जानते होगे? पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, डायरेक्टर्स जो है वो पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स के सामने पेश कर देंगे कि सर ये देखो, ये आपके पैसों की आज की पोजीशन है, हमने आपके पैसे से ये बिजनेस किया, इतना प्रॉफिट हुआ, आपका इतना सारा एसेट्स है और लाइबिलिटीज है, ये सब कुछ आपका पैसों का डिटेल्स है। अब एक तो सिचुएशन ऐसी कि भाई शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर्स के ऊपर पूरा भरोसा है कि इन लोग जो बता रहे एकदम सच बता रहे हैं, और जैसा ये मेरे को मेरी कंपनी का पिक्चर दिखा रहे हैं, मेरी कंपनी वाकई वैसी है। मगर इसका क्या भरोसा कि डायरेक्टर्स कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टर्स आपसे कुछ छुपा नहीं रहे? है ना, हो सकता है डायरेक्टर्स ने बहुत सारे मिस्टेक्स करके रखी है और वो ये बात आपको बता नहीं रहे। तो ये सच पता लगाने के लिए कि भाई डायरेक्टर्स कंपनी की जो पिक्चर हमको शो कर रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्टर्स कंपनी की जो पिक्चर हमें दिखा रहे हैं कि भाई देखो आपकी कंपनी भी इस तरीके से चल रही है, तो वो पिक्चर ट्रू है या फॉल्स है ना, वो पिक्चर सही है कि गलत है, ये पता लगाने के लिए शेयर होल्डर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। एग्जामिनेशन मतलब चेकिंग करवा सकता है कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये जो पीएल अकाउंट है, ये जो बैलेंस शीट है, ये जेन्युइन है या फेक है, इसके अंदर कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। तो ये जो एग्जामिनेशन करवाया जाएगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इसी को बोला जाता है ऑडिट। तो बेसिकली शेयर होल्डर्स क्या करवाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट करवाएंगे मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाएंगे, एग्जामिनेशन करवाएंगे, इवैल्यूएशन करवाएंगे, आप कुछ भी बोल लो। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। करेक्ट, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं वापस से रिपीट कर देता हूं एक बार
कि मान लो कि कुछ लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, कंपनी में पैसा लगा दिया। अब कंपनी मैनेज कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है, ठीक है। आपके पैसे किसी और के हाथों में है। अब उस इंसान ने आपके पैसे के साथ क्या किया, ये सच पता लगाने के लिए आप चाहो तो इस फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का, पीएल अकाउंट का, बैलेंस शीट का क्या करवा सकते हो? ऑडिट करवा सकते हो, ठीक है। अब ऑडिट करेगा कौन सर? हाँ, ऑडिट करेगा कौन सर? तो जो भी इंसान ऑडिट करेगा उसको हम कहेंगे ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो भी इंसान ऑडिट करेगा उसको हम कहेंगे ऑडिटर ऑफ द कंपनी। और ये ऑडिटर बेसिकली होता कौन है? ऑडिटर बेसिकली एक ऐसा इंसान होगा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी अकाउंटेंसी का एक्सपर्ट नॉलेज रखता है, ठीक। बिकॉज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? अकाउंट्स ही तो है, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो एक ऐसा इंसान जिसको अकाउंटेंसी का एक्सपर्ट नॉलेज है वो बनेगा हमारा ऑडिटर। तो सर कौन है जिसको अकाउंटेंसी का एक्सपर्ट नॉलेज है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये कंपनी में जाकर के कंपनी के अकाउंट्स का चेकिंग करेंगे, कंपनी के अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे, और जो भी इनको पता चलेगा वो लोग अपना रिपोर्ट बना करके सबमिट कर देंगे किसके पास? शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है। तो ऑडिटर को फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का चेकिंग करना है, और चेकिंग करने के लिए रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? शेयर होल्डर्स। एंड शेयर होल्डर्स के पास ही ऑडिटर क्या करेगा? अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगा कि सर मेरे अकॉर्डिंग आपके डायरेक्टर्स कंपनी का जो पिक्चर दिखा रहे हैं वो पिक्चर ट्रू है या नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट बेसिकली इतना सा है। अब चलते हैं नोट्स के अंदर में, देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज ऑडिट? देखो, ऑडिट इज बेसिकली कंसर्न विथ व्हाट? एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ऑडिट क्या है? इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी क्या हो गया भाई? कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म। इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी to ascertain whether the financial statements reflect a true and fair picture of the working results and state of affairs, ठीक है। अब ये वर्किंग रिजल्ट्स क्या होता है? सर वर्किंग रिजल्ट्स बोले तो आपका पीएल अकाउंट, जिससे पता चलेगा कि आपने साल भर में क्या काम किया, आपका रिजल्ट क्या आया, आपको नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। और स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या हो गया सर? स्टेट ऑफ अफेयर्स हो गया आपका बैलेंस शीट, जो बताएगा कि आपका करंट पोजीशन क्या है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ओके। तो वापस से देख लो एक बार, ऑडिट क्या हो गया सर? ऑडिट इज कंसर्न्ड विथ एग्जामिनेशन ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू फाइंड आउट whether the financial statements presented by the board of directors reflect a true picture of the organization or not। थोड़ा अच्छा से सजा करके बोलेंगे तो क्या होगा? whether the financial statements reflect a true and fair picture of the working results and state of affairs, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीए इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का, उसने ऑडिट का क्या डेफिनेशन दिया हुआ है? Audit is defined as a systematic and independent examination, वही बात लिखी है, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किस चीज का एग्जामिनेशन? ऑफ डेटा, वेरियस स्टेटमेंट्स, वेरियस रिकॉर्ड्स। जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? कंपनी मेरे को प्रोवाइड कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मेरे को डेटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर रहा है, उसका एग्जामिनेशन करना है। ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज। ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस बेसिकली क्या हो गया? वर्किंग, कंपनी का जो कामकाज है, कंपनी की जो वर्किंग है, हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे। क्यों करेंगे? फॉर अ स्टेटेड पर्पस, ठीक है। हमारा कोई पर्पस है तभी हम वहां पे गए एग्जामिनेशन करने के लिए, ऐसे तुम कहीं पे जाएंगे नहीं। तो व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स,
ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ स्टेटेड पर्पस। तो ऑडिट क्या होता है उसका डेफिनेशन आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हु इज एन ऑडिटर? तो देखो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके कि ऑडिटर कौन होता है। एनी पर्सन हु अंडरटेक्स ऑडिट असाइनमेंट, मतलब वो इंसान जिसने कंपनी का ऑडिट का काम अपने सिर पे लिया कि सर मैं आपकी कंपनी का ऑडिट करता हूँ, चलो मैं राजी हो गया आपकी कंपनी का ऑडिट करने के लिए। द पर्सन हु अंडरटेक्स द ऑडिट असाइनमेंट, जो ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन हो गया? ऑडिटर हो गया, जो ऑडिट का काम एक्सेप्ट कर रहा है कि चलो मैं ऑडिट करके दूंगा। एन ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज। अब ऑडिटर के अंदर कैसा कैसा क्वालिटी होना चाहिए? पहला क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिविटी। ओके, ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि एक ऑडिटर जो है वो जब चेकिंग करने के लिए जाएगा तो लॉजिक से काम करेगा, दिमाग से काम करेगा, ठीक है, तुक्का नहीं लगाएगा कि चलो ये करके देखते होता है कि नहीं। एन ऑडिटर शुड बी अ मैन ऑफ हाई इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, वो कोई भी काम कैसे करेगा? लॉजिक से करेगा। नेक्स्ट, ऑनेस्टी। भाई ऑडिटर के ऊपर शेयर होल्डर्स ने भरोसा किया और उसको बोला कि भैया आप जाकर के देखो ना हमारा अकाउंट्स सही है कि नहीं। अब ये ऑडिटर क्या करता है? डायरेक्टर लोगों के साथ मिलके, ठीक है, डायरेक्टर लोगों के साथ मिलके शेयर होल्डर्स को चूना लगा रहा है। बेसिकली डायरेक्टर्स लोग ऑडिटर को कुछ पैसा ऑफर कर रहे हैं कि भाई आप हमसे 5 लाख रुपए ले लो, ठीक है, आप हमसे 5 लाख रुपए ले लो और रिपोर्ट में बस अच्छा अच्छा बात लिख के दे दो। तो अगर इस तरीके का काम आप करते हो तो आपको ऑडिटर बनने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना, आपको ऑडिटर बनने का कोई अधिकार नहीं है। भाई ऑडिटर कैसा इंसान होना चाहिए? एक ऑनेस्ट इंसान होना चाहिए। किसी ने बड़े भरोसे के साथ आपको वहां पे भेजा है तो आप उसका भरोसा मत तोड़िए। एन ऑडिटर शुड ऑब्जर्व हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, ठीक है, एक ऑडिटर को हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी शो करना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हुआ? कि वो प्राइवेसी मेंटेन करेगा। अब जब ऑडिटर इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा तो इसको बहुत सारी बातें पता चलेंगी कंपनी के बारे में, ऐसी बातें जो कॉमन पीपल को, आम जनता को नहीं मालूम है। तो ऑडिटर से क्या एक्सपेक्टेड है कि जब वो बाहर जाए किसी से मिले तो कंपनी के बारे में वहां कुछ बात ना करे, ठीक है, ऐसे बिहेव करे कि मेरे को पता ही नहीं कि कंपनी में क्या हो रहा है, ठीक, ये मेरे और शेयर होल्डर्स के बीच में रहना चाहिए बस, मैं कंपनी की बात बाहर जाके इधर उधर कहीं फैलाऊंगा नहीं। तो एन ऑडिटर शुड मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड शुड नॉट डिस्क्लोज नहीं करेगा मतलब बताएगा नहीं किसी को, ठीक है, शुड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज क्लाइंट अक्वायर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ठीक है, ऑडिट के दौरान मेरे को जो क्लाइंट का इंफॉर्मेशन मिला, कंपनी का इंफॉर्मेशन मिला, वो इंफॉर्मेशन मैं किसी और को पास ऑन नहीं करूंगा, ठीक है, टू एनी थर्ड पार्टी। हाउएवर इंफॉर्मेशन मे बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है, इंफॉर्मेशन वो दे सकता है। इसका एक सिचुएशन है, इफ प्रायर परमिशन ऑफ द क्लाइंट इज ऑब्टेन्ड, मतलब खुद कंपनी से मैंने परमिशन लिया कि सर वो मिस्टर राज है, मिस्टर रोहन है, वो ना आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो क्या मैं उसको दे दूं? अब अगर कंपनी ने बोला हाँ दे दो, शेयर होल्डर्स ने बोला दे दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, फिर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सेकंड सिचुएशन क्या है? देयर इज एनी लीगल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। अब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया ऑडिटर के पास कि भाई ये बताना पड़ेगा, तो वहां पे फिर प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी रहने देना। जब लीगल ड्यूटी है कि आपको बताना पड़ेगा, फिर बताना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? कंपीटेंस। अब कंपीटेंस का ऐसा बात हो गया कि एक ऑडिटर जो है ना, उसको लेटेस्ट चीजों की जानकारी होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इंडिया में ना जीएसटी 2017 में लॉन्च हुआ। अब कोई एक इंसान है जिसने सीए का कोर्स 2005 में ही पास कर लिया था, तो उस जमाने में जीएसटी नहीं था, ठीक है, एंड ड्यू टू एनी रीजन उसने जीएसटी उतना डिटेल में पढ़ा भी नहीं, ठीक है,
ऐसे तो आज आपको एक भी ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलेगा जिसने जीएसटी नहीं पढ़ा। जस्ट एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं कि उसने जीएसटी के बारे में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी। अब एक कंपनी अगर उसको कहती कि आप हमारा जीएसटी का काम हैंडल कर लो, तो उसको इनकार करना चाहिए कि भाई इस एरिया में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे को जीएसटी का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, आप किसी दूसरे सीए से काम करवा लो। ठीक, एन ऑडिटर शुड बी कम्पिटेंट एंड स्किलफुल एंड acquire द नेसेसरी ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस फॉर डिस्चार्जिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको जो काम करना है आपके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज और ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक, ऑब्वियसली जिन लोगों ने बहुत पहले ये कोर्स पास कर लिया था, जब जीएसटी लॉन्च हुआ तो बाकी सब ने पढ़ाई करी, वापस से पढ़ी, है ना, जीएसटी का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस वापस से सबने पढ़ा। फिर क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ रिलेटेड एरियाज। ये क्या हो गया कि सर एक ऑडिटर जो है उसको सिर्फ ऑडिट का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, ऑडिट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे an auditor should have a sound knowledge of various areas which are closely associated with audit, such as उसको अकाउंट्स आना चाहिए, अब कैलकुलेशन होता है तो मैथ्स आना चाहिए। अब बहुत सारे जगह पे अकाउंट्स जो है वो कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, बहुत सारे कानून से रिलेटेड है, तो उसको बहुत सारे लॉज का भी नॉलेज होना चाहिए। वापस से चेक कर लेते हैं ऑडिटर कौन होता है और ऑडिटर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जो भी इंसान ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट करता है, अंडरटेक करता है, वो ऑडिटर हो गया। उसके अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, तो पहला लिखा हुआ है कि उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब वो लॉजिक के साथ काम करेगा। सेकंड लिखा हुआ है कि उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है, ही शुड बी अ मैन ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी। थर्ड, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, मतलब वो अपनी इंफॉर्मेशन को, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कहीं पास ऑन नहीं करेगा विदाउट द परमिशन ऑफ हिज क्लाइंट। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है कि वो एक कम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास वो नेसेसरी स्किल्स और ट्रेनिंग है। एंड फिफ्थ, उसको अदर एरियाज का भी नॉलेज होना चाहिए जो ऑडिट से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो हो गया फीचर्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो ये टॉपिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज ऑडिट का डेफिनेशन हमने देख लिया और ऑडिटर की क्वालिटीज़ देख ली है, तो ये तुरंत हो जाएगा। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, मतलब कि जब एक ऑडिटर जाएगा कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चेकिंग करने के लिए, तो जैसे तैसे जो मन में आया वो चेक करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना, जैसे तैसे जो मन में आया वो चेक करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो सर एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से चेक करेंगे, मतलब एक प्लान बना के सीक्वेंस में प्रॉपर पहले जर्नल देखेंगे, लेजर देखेंगे, कुछ प्लानिंग करके चेकिंग करेंगे। सेकंड, इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब एक ऐसा इंसान जो डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं हो, ठीक है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का किसी तरीके का दबाव ना हो। भाई मैं अपनी चेकिंग खुद से करूंगा और मेरे को जो लगेगा मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जा करके शेयर होल्डर्स को दे दूंगा, अगर सही है तो सही बताऊंगा, गलत है तो गलत बताऊंगा। तो ऑडिट इज अंडरटेकन बाय एन इंडिपेंडेंट, competent and qualified person or firm. वेरिफिकेशन ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो सर ऑडिट में बेसिकली होता क्या है, ऑडिट इज द वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स, एंड वर्किंग रिजल्ट्स कहाँ से पता चलता है अपने को, शोन बाय द पीएल अकाउंट। एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स का चेकिंग करते हैं, जो कहाँ से पता चलता है, स्टेट ऑफ अफेयर्स एज शोन बाय द बैलेंस शीट। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। अब मान लेते हैं कि ऑडिटर जो है उसको किसी एक ट्रांजैक्शन में डाउट आ रहा है कि ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या फेक है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से क्या कर सकता है, उसका सबूत, उसका प्रूफ मांग सकता है। मान लो कि एक अकाउंट्स में एंट्री शो कर रखी है कि हमने 2 लैपटॉप्स परचेज किए या 2 कंप्यूटर्स परचेज किए। अब ऑडिटर कहता है कि साहब ये झूठ है, आपने नहीं परचेज किया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, वो जिस शॉप से भी हमने वो लैपटॉप खरीदा होगा, हम उनको वो बिल ला के दिखा देंगे कि देखो भाई ये रहा एविडेंस, हमने खरीदा इतने का है, इस तारीख को खरीदा है, हमारे पास प्रूफ है। तो ऑडिट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द वेरिफिकेशन ऑफ एविडेंस विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट।
नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ये आगे की वीडियोस में, आगे की क्लासेस में बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि अगर आपकी कंपनी में एक ऑडिटर जाता है और ऑडिटर को बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके कंपनी के जो मैनेजर्स है वो लोग कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। तो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल जो है बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर कंपनी में बहुत मिस्टेक्स मिलती, बहुत गड़बड़ है, यानी कंपनी के अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल है, जो अंदर सिस्टम है कंपनी का, वही खराब है। ऑडिट, ऑडिट क्या है? इट इज अ रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो आपको एक रिव्यू मिल जाएगा, एक रेटिंग मिल जाएगा कि भाई मिस्टेक्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा है, और मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है मतलब कि कंट्रोल सही नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या है सर? ट्रू एंड फेयर व्यू। तो देखो, ये हमने सबसे पहले कहा था कि शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं ऑडिटर को कि भाई साहब थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखो और बताओ कि डायरेक्टर्स जो पिक्चर दिखा रहे हैं वो ट्रू है या नहीं है। ऑडिटर हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी, मतलब जेन्युइननेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे सामने पेश किया गया है, जो बैलेंस शीट और पीएल पेश किया गया है, वो जेन्युइन है या नहीं। तो ऑडिटर हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेस हिज ओपिनियन टू द शेयर होल्डर्स वेदर दे एग्जिबिट और दे शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया ऑडिट क्या होता है, ऑडिटर कौन होता है, और ऑडिटर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और ऑडिट का वेरियस फीचर्स क्या है। आई होप all the topics are clear to you. For more topics, keep watching. Thank you.